मीटिंग होगी बाहर जहर फेंक देगा, तुरंत के लिए कुछ भी लगा दिए, जहां पे दंश कर लिया वहां पे कुछ भी सेंधा नमक लगाइए, मिट्टी लगाइए या मिट्टी पिला दो। मिट्टी पिलाने के लिए हमारा गुरु है नेवला। नेवला जो जो सांप को काटेगा तब तब मिट्टी में मुंह घुसेड़ देगा, जहर निकाल देगा। हम भी तुरंत के लिए मिट्टी पी सकते हैं, हम भी पॉइजन मुक्त हो सकते हैं। हमें 10-12 गौ माता के ऊपर भी प्रयोग कर दिए हमने, पता नहीं 100 गौ माता हो गई, 200 गौ माता, कौन रिकॉर्ड रखने वाला है? इनके पास है बायोडाटा रख के फिर मोदी के सामने प्रस्तुत करने के लिए और पद्मश्री लेने के लिए। वो जो चोर लोग हैं वो करते रहेंगे, पद्मश्री लेते रहेंगे। हमें तो असली रास्ते से चलना है, ना कोई डिप्लोमे ले लें, ना कोई चोर धंधे करने हो। हमारी संस्कृति है, हमारी रसोईपैती है, हर घर की माता जो है उनके पास वो रसोईपैती का ज्ञान जाना चाहिए। मगर माता को सुधारते सुधारते हमारा आयुष्य निकल जा रहा है। 8 साल से मेरी पत्नी को सुधारते सुधारते 8 साल निकल गए, उसमें से 8 भी सूत्र फॉलो नहीं किए। क्या करेंगे? हाँ, वो स्वस्थ नहीं की। मैं तो 10 बार बोलता, कब कौन से जन्म की तू मेरी पत्नी है? कोई जन्म में कुत्ते की बीवी होगी, कोई जन्म में सांप के साथ सोगी। 84 लाख योनि में कितने सारे पति मिल गए ना, और हमें भी कितनी सारी पत्नियां मिल गई ना, कितने सारे बच्चे हो गए, कितनी सारी यात्रा कर दी, अनेक कुटुंब में जन्म हो गया हमारा। इतना सारा ज्ञान होके भी फिर एक अकेली पत्नी को क्यों पकड़ेंगे हम? और उसको पता नहीं हो। बस सुधरना चाहिए, जल्दी से जल्दी रसोईपैती का ज्ञान उनको होना चाहिए। उनको यहाँ पे ला के लाइन में लगा कि वो फिर मेरे घर में जाके बोल रहे कि वो जो सोए में गोमूत्र मैंने आपने मुझे दिया था, वो मैंने वो साड़ी के ऊपर गिरा दिया, 1 चम्मच ही पी लिया। वहां जाके वो घर में जाके खुश कि मैंने आपको भी उल्लू बना दिया 400 लोगों में। ठीक है, फिर तुझे तो एक दिन तो पीना ही पड़ेगा। फिर जब खून कम हो गया तो फिर हॉस्पिटल में पी रही थी, फिर रो रही थी, खून ही नहीं चढ़ रहा था, वो सब बंद हो रही थी नस नाड़ियां, 5 पॉइंट था वो खून। जब ऐसी घटना आती तो फिर कुछ भी दे दो, फिर विष भी दे दो, फिर तैयार हो जाते। वहां से हॉस्पिटल में फिर घर में आ गए तो फिर वो नौटंकी चालू हो जाती, फिर वो भूल जाते। वो घटना नहीं भूलनी चाहिए। ये रसोईपैती का ज्ञान इतना है कि हमारा एक जीरा भी है, जीरा। एक जीरा से पानी में भिगो के हम खून भी बढ़ा सकते हैं। बवासीर है, सभी जो शुगर है, थायराइड है, बाल काले करने के लिए एक जीरा काम करता है। एक अकेला जीरा, चाहे 600 रुपए किलो होने दो या 1000 रुपए केजी होने दो, कोई टेंशन नहीं, फिर भी महंगा नहीं हो, क्योंकि वो किसान का है। कितना व्यापारी और 2 नंबर वाले लोग बीच में कितना कमाने वाले हैं। किसान को तो 200 रुपए केजी तो भाव मिल जाएगा, ये 400 रुपए चोर कमाएंगे, बाकी दुगना कमाएंगे। टमाटर किसान से 5 रुपए में आ रहा है तो वो कैरेट वाला जो बेचने वाला दुकानदार है वो 5 रुपए कमा रहा है बैठे बैठे, फिर 10 रुपए पे हमें मिल रहा है। वैसे जीरा किसान को अगर 200 रुपए केजी से भी मिल रहा है तो फिर सुख की बात है। तो किसान बड़ा होने वाला है, जितना उनको, मगर ये तेल की तरह नहीं होना चाहिए। तेल अभी 140 रुपए लीटर भी हो गया तो फिर वो कौन खा रहा है? मिलावट वाले सब गद्दार लोग खा रहे हैं पैसा, सब पाम कंपनियां खा रही, सब एसेंस केमिकल खा रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे आने के बाद अगर ये लोग आप आते क्यों है कक्षा के लिए समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं। सो रहे, कोई तिलक लगा के सो रहा है, कोई माले डाल के सो रहा है, ऐसे झूठे भूंगार लोग आने ही नहीं चाहिए। घर में सोने का काम है आपका। अरे आपकी पत्नी नहीं सुनती, आपके लड़के नहीं सुनते, आप आते क्यों कक्षा के लिए? आप उधर ही काम है आपका, टाल बजा के कीर्तन करके कथा करो, 1 लाख रुपए कमाओ। आपको उधर हरा पहनाएंगे, यहाँ हम गोबरी आपको पहनाएंगे, गोबरी लगाएंगे। यहाँ आएंगे तो सतर्क रहना चाहिए युद्ध के लिए। ऐसा आप जब तक युद्ध के लिए नहीं जाएंगे तब नहीं भूलेंगे, नहीं मेरी बंदूक वहां पे, पिस्तौल मेरा वहां पे, ढाल नहीं है, तलवार नहीं है, तो फिर क्या युद्ध के लिए निकल गए आप? आपको पहले सोचना चाहिए कि हम पंचगव्य शिविर के लिए जा रहे हैं, हमको यात्रा के लिए नहीं जा रहे, हमको यहाँ पे कुछ भजिया पकौड़े खाने के लिए नहीं आ गए, या खर्रा घोटने के लिए नहीं आ गए, हम या सोने के लिए नहीं आ गए। इतना सोने के लिए आ गए तो फिर घर की भी बर्बादी करिए। यहाँ पे हम कार्यकर्ता की बर्बादी कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता 1 घंटा के लिए कार्यकर्ता रहिए आप, चाहे गुलामगिरी करिए आप 23 घंटा के लिए, 1 घंटा कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए सोने वाले, झपकी लेने वाले, दबा के खा रहे, दबा के पी रहे, क्योंकि फ्री में मिल रहा है सब कुछ। फिर बिहार के लोगों ने आंदोलन किया था मेरे के ऊपर,
ऐसे तरुण लोग 4-5 थे, तो मैंने ऐसा गुस्सा कर दिया, तो फिर वो कह रहे थे कि कक्षा की फीस रखिए, आप क्यों ऐसा करें बार 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 बार। मैंने बोला था कि दान पेटी में दान डालो, किसी का क्यों फ्री में खाएंगे हम, कुछ 10 रुपये डालना चाहिए, कुछ 100 रुपये डालना चाहिए। आप लिए क्या फ्री में खा के फ्री में सोने की व्यवस्था की क्या? हम पानी ना पी के भी आपको बोल रहे फिर, इसलिए मैंने पूछना पे 6,500 रुपये फीस था, उनको पूछिए। तो वहाँ पे बुजुर्ग भी रहेंगे तो कोई भी रहता है भाई, आप 6,000 रुपये फीस भर के 6 दिन के लिए आ गए तो सोने के लिए थोड़े आ गए, नहीं तो मर जाओ घर में जाके, 6,000 वापस लेके जाओ आप। वो बोल नहीं ना, हमारा टिकट नहीं है, हमें कहाँ आप जाएंगे, आप अभी तो रहना पड़ेगा, हम कैसे रहेंगे। तो मरते मरते क्यों रहता है, जीवित रहना है। तो कक्षा की तरह कक्षा देनी चाहिए। आप चेयर में बैठ गए तो फिर आधे आप डेड हो गया, डेड बॉडी हो गया, चेयर के ऊपर बैठेंगे तो कितना भी मेरुदंड में तकलीफ होने तो कुछ भी रहने दो, मगर आपको नीचे ही बैठना है हल्दी पालते मार के। एक समय तो ये चटाई भी हमने निकाल के गोबर से पुताई की थी, हम ऐसे नखरे नाटक करते ही रहते, क्योंकि इतने सानिध्य में आ गए, गौ माता के सानिध्य में आए तो इतने प्रदूषण के ऊपर क्यों बैठेंगे आप। पर आपका भाग्य है कि आपको नहीं हो, अभी मेरी छुट्टी होने वाली है। ये तो 5 दिन मेरे साथ रहते तो फिर मैं आपको सब झाड़ पौधे पत्ते खिला के फिर नाश्ता बिस्टा आप सब भूल जाते थे, भोजन की थाली लेके उधर जाना भूल जाते थे आप। अब आनंद की बात है कि आपको सब आपके मस्ती में रहने के लिए मिल रहा है, तो ऐसा मत करिए, कक्षा का आनंद लेना है आपको। अभी प्रश्न उत्तर की कक्षा चलेगी, कुछ भी मेरी कक्षा के बारे में है या कुछ आयुर्वेद के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, निसर्ग के बारे में है, बोलिए। भूले आप लोग बता दिया ना, लीवर को अच्छा करने के लिए या शरीर की जो भी कुछ समस्या है लीवर से शुरुआत होती है। पहले से बड़ा मशीन है लीवर है, जो हमारी छोटी आंत है डायरेक्टली जो रस जाएगा लीवर में जाएगा, तो रस दे दो पहले। रस आहार की चिकित्सा करनी है तो भूमि का रस पहले देना है हमें। जो कुटकी नाम से पाउडर आता है बाजार में, महंगा मिलेगा, 4,000 रुपये केजी से मिलेगा, उससे भी सर्वश्रेष्ठ है ये भूमिया वाला। तो कुछ भी काम नहीं करेगा कुटकी, क्योंकि लीवर बदलने का काम कर रहा है, लीवर को नया दे रहा है। 3 साल की चिकित्सा है, 3 साल तक लेना है आपको। जिनको ये नहीं लेना है खाली रस के ऊपर रहिए आप, फल है सलाद है मस्त खाइए, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं। बार बार वही हम कर रहे हैं, अनिवा लेने की भी जरूरत नहीं। मैंने 10 बजे मेडिकल खोलने वाला था, अनिवा पॉट लाने के लिए बोला था, मगर लिया लेगा कौन, जुम्मा कौन लेगा, कोई नहीं लेता। जिसको टोक के बोलना पड़ेगा भाई आपको एनेमा पॉट 10 बजे मेडिकल खोलने से लाना है, तो फिर वो कार्यकर्ता लाते हैं, तो बाद में नहीं लाते। बोलिए। हाँ, दाल से जो एसिड बनता है, जो पित्त बनता है, तुअर की दाल खाने से सबको समस्या होती है, आजकल हो रही है। उसका कारण एक ही है कि उसके अंदर एक तो भिलावा डालना चाहिए 2 टुकड़े करके, नहीं तो हल्दी की गांठ डालनी चाहिए। ये हमारी पूर्वजों की परंपरा है। तो आपको तुअर की दाल चाहे आप कुकर में पका लो, चाहे आप कोई बर्तन में पका लो, आपको उसको एसिड नहीं बनेगा, पित्त नहीं बनेगा। आप कितनी भी दाल खा सकते हैं और उससे कोई बीमारी नहीं बनेगी। एक भिलावा डालिए, भिलावा को बिब्बा कहेंगे मराठी में। जो बाजू में मुआ के बाजू में पेड़ था, बहुत सारे उपयोग है, थोड़ा 2 मिनट में थोड़ा बता सकते हैं आप। 2 घंटे 4 घंटे लगेगी कवच के लिए। बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है, ये खाली ध्यान रखिए। तो फिर जहाँ पे बलवर्धक शक्तिवर्धक आपको शब्द आएंगे, वहाँ अगर कमजोर व्यक्ति है, सभी कहीं पे भी है, पैरालिसिस वाला है, कुछ दुबला पतला है, छोटा बच्चा है, उसको भी एक बीज घिस के दे सकते हैं। इससे जहाँ जहाँ आपका दिमाग चलेगा वहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। मगर सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के साथ चलना, निसर्ग के साथ चलना, आपको कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 ही रुपए की मेडिसिन बाहर से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना भूमि आवला, ना आपका लीवर खराब कितना भी खराब रहे दो, किडनी कितनी भी खराब रहे दो, खाली आप रस के ऊपर रहना है, पानी की 1 बूंद पीनी नहीं। जहां जहां आपको नशा चढ़ रहा है वहां आप कांजी भी सेवन कर सकते हैं। बोलिए क्या प्रश्न है और? ढोरगुंज यानी अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा की जड़, मूल, उसको मराठी में ढोरगुंज कहते हैं। साइटिका कितना भी रहने दो, रस आहार के ऊपर रहिए 10 दिन। पूरा साइटिका है, लकवा है, पैरालिसिस है, या कोई भी नस नाड़ी है, चौकअप है। नंदी
स्किन के लिए, त्वचा रोग के लिए, संतति के लिए, पुत्र संतति के लिए, वांझपन के लिए, खाली सूंघना है नंदी का मूत्र तो भी उसको गर्भधारणा होने की ताकत है सूंघने से। हाँ कुछ भी रहने दो, आप 10 दिन रस आहार के ऊपर रखिए, फिर देखिए चमत्कार। नारियल का दूध पिला दो, बाकी दूध बंद करने हैं, बाकी सब अन्न बंद करना है, बाकी फ्रूट सलाद खा सकते हैं और नारियल अवश्य खाना है। चबा चबा पे खा सकते हैं। जो स्लीप डिस्क का है या मेरुदंड की कोई समस्या है, ज्ञाप है, घुटने की कोई समस्या है तो आप नारियल खाइए, नारियल का दूध पिए, आप चमत्कार देखिए। 10 दिन में, 1 माह में, 3 माह में इतना बल आ जाएगा कि आपकी कोई भी समस्या, कहीं पे भी दर्द है, आप मस्त हल्के फुल्के होके बस निरोगी रहेगी। बोलिए फटाफट बोलिए प्रश्न। आप सो रहे थे 99% लोग, इसलिए प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, क्योंकि मैंने आपको खुला छोड़ दिया था। नहीं तो मेरा पेन साथ में लिखना चालू रहता है, कान से आपको खाली सुनने का है, नीचे पेन चलना ही चाहिए।